राधे राधे। शुभ पुरुषोत्तम मास एकादशी 11 जून 2026। ज्येष्ठ पुरुषोत्तम। सूर्योदय 5:23 AM, सूर्यास्त 7:19 PM। एकादशी तिथि रहेगी 10:36 PM तक। नक्षत्र रेवती, योग शोभन। राहु काल 2:05 PM से 3:50 PM। गुलिक काल 8:52 AM से 10:36 AM। यमगंड 5:23 AM से 7:07 AM। दुर्मुहूर्त 10:01 AM से 10:57 AM। 3:36 PM से 4:32 PM। ब्रह्म मुहूर्त 4:02 AM से 4:42 AM। अभिजीत मुहूर्त 11:53 AM से 12:49 PM। गोधूली मुहूर्त 7:18 PM से 7:38 PM। अमृत काल 5:59 AM से 7:30 AM। 11:49 PM से 1:17 AM। पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी व्रत प्रारंभ होगा 6:59 AM से। व्रत का पारण होगा 12 जून शुक्रवार को 6:59 AM से 11:25 AM के मध्य। पुरुषोत्तम मास कृष्ण पक्ष एकादशी परमा कथा। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आप पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि बतलाइए। इसमें किस देवता की पूजन की जाती है तथा इसके व्रत का क्या फल मिलता है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। महर्षियों के साथ इस एकादशी की जो मनोहर कथा काम्पिल्य नगरी में हुई थी, कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नाम का अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। पूर्व के किसी पाप के कारण यह दंपति अत्यंत दरिद्र था। उस ब्राह्मण की पत्नी अपने पति की सेवा करती रहती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी। एक दिन सुमेधा अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसलिए मैं प्रदेश जाकर कुछ उद्योग करूं। उसकी पत्नी बोली, हे प्राणनाथ, पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है। विधाता ने भाग्य से जो कुछ लिखा है वह टाले से नहीं भी टलता। हे प्राणनाथ, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, जो भाग में होगा वह यहीं मिल जाएगा। पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। एक समय कौंडिन्य मुनि उस जगह आए। उन्हें देखकर सुमेधा और उसकी पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए, आपके दर्शन से हमारा जीवन सफल हुआ। मुनि को उन्होंने आसन और भोजन दिया। भोजन के पश्चात पतिव्रता बोली, है मुनिवर, मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट होने वाली है। आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए उपाय बताएं। इस पर कौंडिन्य मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में कीर्तन भजन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। महादेव जी ने कुबेर को इसी व्रत के करने से धनाध्यक्ष बना दिया है। फिर मुनि कौंडिन्य ने उन्हें परमा एकादशी के व्रत की विधि कह सुनाई। मुनि बोले, हे ब्राह्मणी, इस दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो, इससे तुम्हें अवश्य सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य मुनि ने कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण की पत्नी ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते हुए देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उन्हें आजीविका के लिए एक गांव और एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था रहने के लिए दिया। दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को गए। हे पार्थ, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों व यज्ञों आदि का फल मिलता है। इस प्रकार संसार में 4 पैर वालों में गो, देवताओं में इंद्र राज श्रेष्ठ, उसी प्रकार मासों में अधिक पुरुषोत्तम मास उत्तम है। इस मास में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली इस महीने में पद्मिनी एकादशी भी श्रेष्ठ है। उसके व्रत से समस्त पाप नष्ट होते हैं और पुण्य में लोगों की प्राप्ति होती है। जय पुरुषोत्तम मास एकादशी। जय श्री राधे।